सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी होने थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने ये कहा कि अब अनुशंसा नहीं की जा सकती है, यानी अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मामला तो शिक्षा विभाग से संबंधित है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने दीजिए। के पाठक ने तो आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी सड़क पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, आयोग पे दबाव बना रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई की जाए और आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाए। क्या भाजपा की सरकार आने से तानाशाही बढ़ गई क्या? देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है किसी को अपनी मांग रखने का। के पाठक के द्वारा ऐसा देखिए, बता रहे हैं ना, धरना, प्रदर्शन, ये लोकतंत्र में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जहाँ तक शिक्षकों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है, अब उसके मामले को थोड़ा समझना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लेकिन हम तो फिर अब तो आपकी सरकार बन गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 जारी करने चाहिए, तो फिर आखिर अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी सप्ताह दिन भी नहीं हुए हैं नई सरकार के गठन का। अभी शपथ के सप्ताह दिन भी नहीं हुए हैं। कल विभाग बटा है, अभी विस्तार होना बाकी। 3 जनवरी को शिक्षा विभाग ने ये कहा कि जल्द से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। 4 जनवरी को बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद हैं, उन्होंने कहा कि इस पर काम हो रहे हैं। 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने कहा कि और जो रिक्तियां हैं उसका जल्दी ही नियुक्ति पत्र भी जो है बांटी जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके। 15 जनवरी को शिक्षा विभाग ने फिर से नोटिस जारी किया। फिर एकाएक 19 जनवरी को क्या हो गया शिक्षा विभाग को कि उसने ये कह दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ पेच फंस गया? क्या आयोग और शिक्षा विभाग के बीच जो द्वंद्व चल रहे हैं, इसके बीच में अभ्यर्थी पिस गए? देखिए, इस संबंध में तो जानकारी नहीं है कि शिक्षा विभाग ने कह दिया कि जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? ये तो तानाशाही ही है। देखिए, शिक्षा विभाग को निर्णय लेना है। आप के पाठक को किस रूप में देखते हैं? शिक्षा विभाग के मंत्री जो अभी नया तो कल तो प्रभार ही ग्रहण हुआ है। मंत्री उसके सर्वे सर्वा होते हैं। राज्य सरकार अगर होती है, लोकतंत्र में सरकार का वैल्यू होता है, सरकार ही उसके असल मुखिया होते हैं। तो उस विभाग के मंत्री अभी कल तो विभाग ही बटा है, वो उचित जवाब इस पर जरूर देंगे। आप उनसे संपर्क करेंगे और उचित जवाब देंगे और ये राजनीति में होगा। के पाठक के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विषय जो के उन्होंने कहा कि आयोग पर दबाव बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाए, अपनी मांग नहीं रख सकते हैं अभ्यर्थी। देखिए, हम सरकार में अभी गए हैं, हम सरकार की बात करेंगे और सरकार के अभी मंत्री तो कल तो विभाग ही मिला है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र बट गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लग रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। राकेश जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी होने थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने यह कहा कि अब अनुशंसा नहीं की जा सकती है, यानी अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मामला तो शिक्षा विभाग से संबंधित है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने दीजिए। और हम लोग तो शिक्षकों के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और शिक्षकों के से आगे बढ़कर हम लोग आंदोलन किए और हमारे कार्यकर्ता चले गए और पुलिस की पिटाई से। और जहाँ तक शिक्षकों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है, अब उसके मामले को थोड़ा समझना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लेकिन हम उनके साथ हैं। हम तो राज्य के जो भी छात्र युवा उनके साथ हैं, उनकी भावनाओं के साथ हैं, उनको पूरा सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग उस समय विपक्ष में थे, जबरदस्त आंदोलन करने का काम किया। जब आप लोग विपक्ष में थे, आप लोगों ने ये कहा था, सुशील मोदी ने ये भी कहा था कि 40,000 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी यदि हमारी सरकार बिहार में बनती है तो फिर अब तो आपकी सरकार बन गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 जारी करने चाहिए, तो फिर आखिर अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी सप्ताह दिन भी नहीं हुए हैं नई सरकार के गठन का। अभी शपथ के सप्ताह दिन भी नहीं हुए। कल विभाग बटा है, अभी विस्तार होना बाकी है। इसके बाद एकदम निश्चिंत रहिए, जो जेन्युइन है, जो उचित है, उस पर सरकार जरूर ठोस निर्णय लेगी। सरकार बदली है, विचार भी बदले हैं, क्योंकि जो लोग सरकार में थे, हम लोग छात्रों के साथ हैं, हम लोग छात्रों के लिए आंदोलन किया है, तो हम तो उसके साथ होंगे। जो उचित निर्णय होगा, जो शिक्षा विभाग को भी इस पर अध्ययन करनी चाहिए
और छात्रों के हित में उचित निर्णय लेने की जरूरत है शिक्षा विभाग को। 3 जनवरी को शिक्षा विभाग ने ये कहा कि जल्द से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। 4 जनवरी को बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद हैं उन्होंने कहा कि इस पर काम हो रहे हैं। 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने कहा कि और जो रिक्तियां हैं उसका जल्दी ही नियुक्ति पत्र भी जो है बांटी जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके। 15 जनवरी को शिक्षा विभाग ने फिर से नोटिस जारी किया। फिर एकाएक 19 जनवरी को क्या हो गया शिक्षा विभाग को कि उसने ये कह दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ पेच फंस गया? क्या आयोग और शिक्षा विभाग के बीच जो द्वंद्व चल रहे हैं इसके बीच में अभ्यर्थी पिस गए? देखिए, इस संबंध में तो जानकारी नहीं है कि शिक्षा विभाग ने कह दिया कि जरूरत नहीं है, लेकिन जब लगातार सरकार कह रही थी कि हम इसको समायोजन करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे, इस पर विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग उस पर उचित निर्णय लेगी और छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में एकदम निश्चित उचित निर्णय लेने की जरूरत है। हम तो आग्रह करेंगे विभाग से कि आप उचित निर्णय लीजिए, जल्द निर्णय लीजिए। लेकिन एक बात बता दें कि अभी तो कल शिक्षा विभाग और जो विभाग है वो सब विभाग का बंटवारा ही हुआ है। थोड़ा 1 आध सप्ताह का समय देना चाहिए, 1 आध सप्ताह 10 दिन का समय देनी चाहिए, तो तब तो जाके धीरे धीरे इस विषय पर आएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तो आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी सड़क पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, आयोग पे दबाव बना रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई की जाए और आगे के भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाए। क्या भाजपा की सरकार आने से तानाशाही बढ़ गई क्या? देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है किसी को अपनी मांग रखने का। धरना, के पाठक के द्वारा ऐसा देखिए बता रहे हैं ना, धरना, प्रदर्शन, ये लोकतंत्र में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हाँ। जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उनको भी इस बात को समझनी चाहिए। ये जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो अपनी मांग को रख रहे हैं, वो अपनी सब हक मांग रहे सो हैं। अपने सभी ये राज्य के हैं, इसलिए उस पर न्यायपूर्वक विचार करते हुए उनका समायोजन कैसे हो, शिक्षा विभाग किस प्रकार से उचित निर्णय ले कि इन सब का भी समस्या जो है वो दूर हो, ये शिक्षा विभाग को करना है। और कब पत्र निकला, कब क्या हुआ, ये मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन हम आग्रह करेंगे विभाग से कि छात्र हित में, इस राज्य हित में अगर उचित निर्णय लेने की जरूरत है तो लें, ये राज्य हित में ही होगा। आप के पाठक के इस बयान को कैसे देखते हैं, जिन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा? क्यों, ये तो तानाशाही ही है। देखिए, शिक्षा विभाग को निर्णय लेना है। आप के पाठक को किस रूप में देखते हैं? शिक्षा विभाग के मंत्री जो अभी नया, तो कल तो प्रभार ही ग्रहण हुआ है। मंत्री उसके सर्वे सर्वा होते हैं। राज्य सरकार अगर होती है, लोकतंत्र में सरकार का वैल्यू होता है, सरकार ही उसके असल मुखिया होते हैं। तो उस विभाग के मंत्री अभी कल तो विभाग ही बटा है, वो उचित जवाब इस पर जरूर देंगे। आप उनसे संपर्क करेंगे और उचित जवाब देंगे और ये राज्य हित में होगा। के पाठक के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विषय जो के उन्होंने कहा कि आयोग पर दबाव बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाए, अपनी मांग नहीं रख सकते हैं अभ्यर्थी। देखिए, हम सरकार में अभी गए हैं, हम सरकार की बात करेंगे और सरकार के अभी मंत्री तो कल तो विभाग ही मिला है। माननीय मंत्री जी इस विषय पर निश्चित रूप से विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से छात्रों का समायोजन, शिक्षकों का समायोजन, ये किस प्रकार से होगा। इस विषय पर वो जरूर उचित निर्णय और न्यायोचित निर्णय लेंगे। हम अब अधिकारी कौन क्या कर रहे हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि सरकार के बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर बात की जाए विभाग बांटने का, तो वो कल ही बंटवारा हुआ है, कुछ दिन का समय दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जरूर जारी की जाएगी, अभ्यर्थियों के हक में फैसला जरूर होगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।